हिंदुओं जागो, उठो, आखिर कब तक सोते रहोगे? तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारे त्योहार पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, तुम्हें इस दिवाली पटाखा नहीं बजाने दिया जा रहा है, तुम्हारे अधिकारों को मारा जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे न जाने कितने कमेंट राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट पर आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखा बैन करने का फैसला किया है। जब से ये फैसला आया है, हिंदुओं को जगाने वाले सक्रिय हो गए हैं। कट्टर हिंदुओं के साथ यही दिक्कत होती है, वह इतने कंफ्यूज हैं कि कोई आकर बता दे कि हिंदू खतरे में है तो वो मान लेते हैं, कोई आकर बता दे कि 2029 के बाद कोई हिंदू पीएम नहीं बन पाएगा तो वो मान लेते हैं। वो देखते ही नहीं कि इस समय कोई सीएम तक मुस्लिम नहीं है। इसके लिए तमाम चैनल दिन रात एक कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के को ही देख लीजिए, उन्हें जिहाद सबसे इतना प्रेम है कि जो भी प्रोग्राम करते हैं जिहाद जरूर जोड़ देते हैं। वो तो अलग बात है कि सत्ता में भाजपा है, वरना महंगाई को देखकर आलू जिहाद प्याज जिहाद भी कर देते हैं। एक दूसरी बात सुनिए, कल मेरठ के मवाना में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर करीब 20 बोरे सुतली बम बरामद किए। ये बात जैसे ही भक्त मंडली को पता चली, वो लहालूट हो गए। ये जिहादी देश को बर्बाद करना चाहता है, भारत में धमाका करना चाहता है। एक भाई ने तो लिखा, दिवाली के पटाखों के बीच आतंकी हमला करना चाहता है। हो सकता है उसे पटाखों की समझ ना हो। किसी एक कट्टर और राष्ट्रवादी हिंदू को ये नहीं लगा कि ये पटाखे खुद के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के त्यौहार दीपावली के लिए बनाए जा रहे हैं। फोटो क्या सामने आई, गाली पर गाली देना शुरू हो गया। अब बताओ भला, क्या हिंदू पटाखा भी हिंदू द्वारा बनाए जाने वाला ही छुड़ाएगा? चंपावत जिला अस्पताल के डॉक्टर आर.के. जोशी कहते हैं, कोरोना काल में पटाखा जानलेवा है। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे बच्चे, बुजुर्ग व श्वास के रोगियों को सांस लेने में दिक्कत होगी। दम घुटने से उनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर बीपी ओली कहते हैं कि कोरोना के बीच बम पटाखे पर रोक नहीं लगा तो ये कोरोना से भी घातक साबित होगा। ऐसे ही तमाम डॉक्टर पटाखों का विरोध करते हुए कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को क्या कहना है, इन्हें घंटा नहीं समझ में आने वाला। किसी का घर फूक जाए तो फूकने दो, लेकिन पटाखा जलना चाहिए। हिंदू धर्म पर आया खतरा पटाखा दागने से ही दूर होगा, दिया बाती तो कुछ है ही नहीं। कट्टर हिंदुओं के पास पटाखों पर रोक लगने के बाद एक बढ़िया लाइन होती, बकरा ईद पर बकरा काटने से तो नहीं रोका, 5 बार लाउड स्पीकर से हो रही नमाज तो नहीं रोका, लेकिन हिंदू त्योहारों पर रोकने चले आए। ये तर्क इतना पुराना हो गया है कि कई कट्टर साथियों के सपने में भी यही लाइन आती है। अच्छा, एक और बात, कोई हिंदू अगर पटाखे का विरोध कर दे तो उसके जीन पर ही शक शुरू हो जाता है। भक्ति में डूबे लोग यहाँ तक पहुँच गए कि अशोक गहलोत हिंदू ही नहीं है, इसलिए वह बैन कर रहे हैं। बाकी इनकी नज़र में कांग्रेस तो हिंदू विरोधी पहले से ही रही है। इतना देखने सुनने के बाद अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली और पटाखे पर मेरा क्या मत है। तो भैया सीधी सी बात है, इस बार दिवाली पर पटाखे को स्किप कर दीजिए। महामारी में वैसे ही समाज की ऐसी तैसी कर रखी है। 80 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज भारत में मिले हैं। सांस संबंधित सभी को परेशानियां हैं। दिवाली की पहचान पटाखों से नहीं है, दिया से है। इतने दीपक जलाइए कि सारा इलाका जगमग हो जाए। बाकी दिवाली हो या ईद, त्योहार किसी एक धर्म या मजहब के नहीं होते हैं, ये सबके हैं। ये सही है, पटाखों से ज़्यादा नफरतों का प्रदूषण है, लेकिन इसे दूर करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। लगाइए मोहब्बत का मास्क और मनाइए दिवाली। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।